Hello students, today we will do the worksheet 4 of chapter 12. This worksheet is about the bar graph. बार ग्राफ के बारे में आप पहले क्लास 6 में भी कर चुके हैं, बट इसमें काफ़ी हद तक वैसा ही है हमारा, बस एक नई टर्म और ऐड हो जाती है हमारी डबल बार ग्राफ. आपको बार ग्राफ आई थिंक बनाना अच्छे से आता है, हमने क्लास 6 में बहुत अच्छे से किया था. तो वैसे ही डबल बार ग्राफ होगा, मतलब एक ही टर्म के लिए 2 डाटाज गिवन होंगे, लाइक द टेम्परेचर गिवन इन डिफरेंट सिटीज़. कि अगर सिटीज़ में हमें टेम्परेचर दे रखा है तो वो 2 अलग अलग फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है. तो वो अलग अलग हो गए. जैसे अब इसमें देखो, ये हमें एक एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या डाटा दे रखा है कि कुछ स्टूडेंट्स के हमें नेम दे रखे हैं, देखो, और उनके मार्क्स स्कोर दे रखे हैं, ठीक है. हाफ़ ईयरली में और फाइनल में 2 बार है. हाफ़ ईयरली तो वो है जो लाइट वाले हैं, और फाइनल वाले हैं जो डार्क वाले ग्राफ बार हैं, ठीक है. तो जैसे स्वाति की बात की है, तो स्वाति के ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो ब्लैंक वाला ग्राफ है वो हाफ़ ईयरली का है, तो हाफ़ ईयरली में उसके 40 मार्क्स थे, ठीक है. ऐसे ही ये फाइनल एग्ज़ाम्स के उसके 42 मार्क्स थे. क्लियर है. तो ये डबल बार ग्राफ बन जाता है. ग्राफ बनता वैसा ही है, सेम वे में, बस डबल बार्स आ जाते हैं हमारे. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन 1. अ बाईसाइकिल शॉप ऑनर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स ईच डे इन ए पर्टिकुलर वीक. प्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. ग्राफ में शो करना है, डेज दे रखे हैं हमें डिफरेंट, एंड नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड दे रखी है. सो आपको क्लियरली दिख रहा है. देखो, आपको पता है कि हम बार ग्राफ कैसे बनाते थे. फर्स्टली हम 2 लाइन्स बनाते थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और हम डिफाइन करते थे कि हमें 1 यूनिट लेंथ यानी 1 बॉक्स का हमें कितने कितने वैल्यू का गैप लेना है. तो एक जगह तो डेज आएंगे और एक जगह नंबर ऑफ साइकिल्स सॉल्व आएगी. तो हम कितनी कितनी साइकिल्स का गैप लेंगे. आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है कि जो इसमें मोस्ट ऑफ द टर्म है वो हमारी 5 की टेबल्स पे है, मोस्ट ऑफ टर्म. तो हम मतलब 5 का गैप ले सकते हैं. तो देखो, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन. एक हॉरिजॉन्टल आप लाइन बना देंगे, एक आपने वर्टिकल लाइन बना दी. हॉरिजॉन्टल में हम मोस्टली जो दूसरी टर्म होती है वो लेते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें हम नंबर ऑफ वाली वैल्यूज़ लेते हैं मोस्ट ऑफ. वैसे हम अपोजिट भी ले सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम वर्टिकल में नंबर्स वाली वैल्यू लें ताकि हमारा ग्राफ इस वे में बने. तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड थी वो हमारी 5 की टेबल्स पे थी, मोस्ट ऑफ द गिवन वैल्यूज़. तो हम 1 यूनिट लेंथ यहाँ पर 5 साइकिल्स ले रहे हैं, ये हमें मेंशन करना ज़रूरी है. तो अब 1 यूनिट लेंथ का मतलब होता है जो सबसे फर्स्टली हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ 0, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है. उसके बाद आप ये 1 बॉक्स का गैप ले रहे हो. अगर जितना आपने 0 से गैप स्टार्ट किया है, आप आगे भी उतना ही गैप करोगे. जैसे मैंने यहाँ 0 to 5 ले लिया, मतलब मैंने 5 का गैप लिया, तो आगे मैं 5 का ही गैप लूँगी. मैं अपना गैप अब चेंज नहीं कर सकती. ऐसा नहीं कि मैं आगे 10 का गैप ले लूँ या 20 का गैप ले लूँ, 5 का ही गैप रहेगा. तो मतलब 5 की टेबल चलेगी. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 1 बॉक्स का गैप एंड 5 साइकिल्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. सो जो ये वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ साइकिल सॉल्ड, ये आपको मेंशन करना है, इसके भी मार्क्स होते हैं. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डे को रिप्रेजेंट कर रही है. तो फर्स्ट था, देखो, हमारा मंडे में कितना था 35. तो मतलब हमें मंडे को रिप्रेजेंट करना है 35. तो आप 1 फर्स्टली बार छोड़ देंगे, 1 बार लीव करके देन सेकंड बार आप बना देंगे कहाँ तक, 35 तक. ये बार ही बोलते हैं, जो ये बॉक्सेस सा बनता है इसको बार ही कहते हैं. तो ये बार हमने 35 तक बना दिया, इसके अंदर मेंशन कर दिया दैट दिस इज़ अ मंडे. सिमिलर आप इसके अदर पार्ट्स हैं वो भी देखो कर सकते हैं सब 5 की टेबल में. मैं एक वेडनेसडे का समझा देती हूँ आपको. 44 है, देखो. तो 44 अब आपको पता है, आपके पास तो वैल्यू 40 से 45 की है, तो 40 से 45 के बीच में मतलब हमें 4 पॉइंट और चाहिए. तो आप इसको इस वे में लेंगे कि 44 आपको अप्रॉक्सीमेट यहाँ आ जाएगा. तो यानी हमारी 44 वैल्यू ये अंदर हमने वेडनेसडे शो कर दिया. सो दिस इज़ द क्वेश्चन 1. ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन 2. The number of adults in a village according to their level of education are given in the graph. हमें adults दे रखे हैं villages के according to their level of education, ठीक है. नंबर ऑफ adults दे रखे हैं. सो ये लेवल ऑफ एजुकेशन है, अनएजुकेटेड, एजुकेशन अप टू प्राइमरी स्कूल, अप टू मिडिल स्कूल, अप टू हाई स्कूल और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है. और ये नंबर ऑफ अडल्ट हमें गिवन है. सो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. व्हाट डज द बार रिप्रेजेंट. ये बार हमें देखो क्या बता रहा है, आपको क्लियरली यहाँ पता चल रहा है दैट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द, क्लियरली दिख रहा है ना, नंबर ऑफ अडल्ट इन अ विलेज
अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर दिस हाउ मेनी अनएजुकेटेड अडल्ट्स आर देयर, कितने अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड की ये लाइन है कहाँ तक जा रही है 1100 तक। हाउ मेनी अडल्ट्स आर एजुकेटेड अप टू प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर देखो, प्राइमरी लेवल का ये था तो कितने एजुकेटेड थे हमारे 900। अप टू हाई लेवल, हाई लेवल का आपको दिख रहा है ये रहा, हाई लेवल के कितने हैं 700। क्लियर है। आफ्टर दिस थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, देखो ये भी सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ये 6 में भी आ चुके हैं, वैसा ही है, बस मेनली आपको देखो यूनिट लेंथ इसमें देखनी होती है कि यूनिट लेंथ आप कितने की लोगे। मैं आपको दिखा देती हूँ ग्राफ। तो इसमें हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी वो मोस्ट ऑफ 4 की टेबल पे थी, तो हमने 4 की टेबल पे इसको ले लिया। क्लियर है। सो हमने 4 की लाइन लेकर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें ये बार ग्राफ दे रखा है और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इससे रिलेटेड हमें आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट वन है व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखो इसके अंदर कि हमारा इसके अंदर देखो क्या रिप्रेजेंट है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स हमारे शो कर रखे हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 4 सेक्शन, 4 सेक्शन है देखो, 7A 7B 7C और 7D। सो दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 4 सेक्शंस ऑफ क्लास। कौन सी क्लास है ये 7 है ना, ऑफ DAV पब्लिक स्कूल। क्लियर है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। आफ्टर दिस इन विच 2 सेक्शंस आर द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल, कौन से 2 सेक्शन में नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल हैं। आपको पता है जो ब्लैंक है वो बॉयज़ का और गर्ल्स वाला डार्क वाला है, तो गर्ल्स वाला देखो ये 2 इक्वल हैं। कौन कौन से सेक्शन में है ये 7A एंड 7D। आफ्टर दिस विच सेक्शन हैज़ द हायर नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे ज़्यादा गर्ल्स किस सेक्शन में है, आपको दिख रही हैं गर्ल्स का कौन सा है, ये वाला है ना डार्क वाला, तो सबसे ज़्यादा किस में है 7B में। क्लियर। देन हाउ मेनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज़, कितने सेक्शन ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा हैं। तो आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स कम है, यहाँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स ज़्यादा है, यहाँ भी नंबर ऑफ़ गर्ल्स ज़्यादा है। तो ऐसे 2 सेक्शंस हैं जिसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स ज़्यादा हैं, 7B और 7C में। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स बॉट बाय अ लाइब्रेरी ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर। अलग अलग ईयर में लाइब्रेरी ने मैथ्स और साइंस की जो बुक्स खरीदी थी वो बता रखी है हमें। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, देखो यही होता है डबल बार ग्राफ कि हमें ईयर दे रखा है, उस ईयर के लिए 2 डाटा गिवन है, मैथमेटिक्स की बुक्स भी हैं और साइंस की बुक्स भी हैं। तो नंबर ऑफ़ बुक्स 2 टाइप्स की हैं हमारी। तो देखो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे डाटा। आपको देखो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन इसमें देखना होता है कि हमारी यूनिट लेंथ हमें किसकी लेनी है। देखो आपको जो ये गिवन डाटा है ये दिख रहा है कि हंड्रेड्स में वैल्यू है, बट हंड्रेड्स में भी देखो सारी हंड्रेड्स में नहीं है, 50 की टेबल पर मोस्ट ऑफ वैल्यूज़ जा रही हैं, तो हम 50s में लेंगे यूनिट लेंथ। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल में हम ईयर लेंगे और वर्टिकल में नंबर ऑफ़ बुक्स। नंबर ऑफ़ बुक्स मैथ्स की भी आएंगी और साइंस की भी, डबल बार ग्राफ है ना, तो इसलिए सिर्फ मैंने नंबर ऑफ़ बुक्स लिखा है। 50-50 के गैप में हमने ले लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको 0 लेंगे एंड देन 50-50 के गैप पे हम इसको बना देंगे। और 1 यूनिट लेंथ हमारी 50 बुक्स है। जो ब्लैंक ग्राफ बनाऊंगी मैं वो मैथमेटिक्स का होगा और जो डार्क शेडेड बनेगा दैट इज़ साइंस का होगा वो। देन अब देखो सबसे पहले है 2003 ईयर के लिए, मैथमेटिक्स की 350 और साइंस की 300। तो सबसे पहले हम 1 बार छोड़ देंगे, 350 हमने ले लिया मैथ्स का, देन उसी के साथ हमने 300 ले लिया साइंस का। तो मैथमेटिक्स वाला ब्लैंक छोड़ दिया और साइंस वाला हमने शेडेड कर दिया। तो ये हो गया 2003 ईयर के लिए। देन 1 बार फिर से छोड़ देंगे, ऐसे ही नेक्स्ट 2004 के लिए 400 और 380। तो 400 और 380 हम शो कर देंगे ऐसे ही, तो सेम वे में जाएगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन डू इट। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी बिल्कुल सेम है, डबल बार ग्राफ सबसे पहले हमने बनाना है, तो आप डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। आफ्टर दिस ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद आंसर करेंगे अब। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।